दूसरी एक और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ये बैठक होने वाली है किसी भी पल। इस वक्त बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल यानी यूक्रेन का और रूस का पहुंच चुका है। किसी भी वक्त बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे और ये 2 दिन के बाद दूसरी मुलाकात हो सकती है इन दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई हल निकलेगा, शायद कोई इस युद्ध का खात्मे की ओर चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी ये जानकारी मुझे दी जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच भी बातचीत बेलारूस में गोलेम, जहां पे ये बैठक हो रही थी, वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ युद्ध चल रहा है, गोलीबारी है, गोलाबारी है, एक दूसरे के लोगों को मारा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर दोनों देशों के नुमाइंदे आमने सामने हैं। क्या निकल के आएगा उस पर हमारी नजर रहेगी। ये युद्ध रुकेगा या बर्बादी की अभी कई और किश्तें आनी बाकी हैं। इस बैठक के बाद ये तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय कराता हूं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तारड़ साहब हैं। हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक बोरा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी जो लगातार वॉर जोन से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, प्रणय उपाध्याय, हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर, वो मौजूद है इस वक्त लीव में। और साथ में यूक्रेन से एक हमारी साथी हिंदुस्तानी सुमी से दीपिका जुड़ी हुई हैं। दीपिका का कनेक्शन में देख रहा था, अभी मुझे उनके फ़ोन के सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीपिका, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार फिर से, अगर आप सुन पा रही हैं, क्योंकि वीडियो में आपका नहीं देख पा रहा हूं, आप कनेक्ट करेंगी तो मेरी चर्चा को। दीपिका मेरे साथ हैं। विद ड्यू परमिशन, विद ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव्स आउट हियर, मैं दीपिका से शुरुआत करना चाहूँगा। दीपिका, आप सुमी में हैं, बहुत बुरी स्थिति है, क्या कोई खबर मिली है किस जगह से आप लोगों को निकालने की तैयारी है? क्या आपको रूस की तरफ ले जाएंगे या आपको भी वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ले जाने की तैयारी है? क्या अपडेट कर सकती हैं आप हमको? सर, हमें जस्ट अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमें रशियन बॉर्डर के थ्रू इवैक्यूएट किया जाने वाला था, बट रशियन आर्मी और इंडियन ऑफिशियल्स वहां पर खड़े हुए हैं हमारे इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन यूक्रेनियन गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं दे रही है वहां तक पहुंचने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जस्ट अभी हमें भेजी है और हमें कहा है कि जितना ज़्यादा हम इसे फैला सकें तो फैलाएं ताकि हमें हेल्प मिल सके। मतलब यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने आपको अभी तक परमिशन नहीं दी है कि आप रशियन बॉर्डर की ओर जा सकें? हाँ सर, ये बॉर्डर सिर्फ 60 किलोमीटर है हमारी जगह से। और जो यूक्रेनियन जो हमारी इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, हम उन्हें कांस्टेंट कॉल कर रहे हैं। हम कल से कॉल कर रहे हैं, आज भी कॉल कर रहे हैं, वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। कॉल रिसीव करते हैं तो वो कभी भी बात करते करते बीच में कॉल कट कर देते हैं। हम सारे लोग उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं हम उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है कॉल। और आप कितने लोग हैं वहाँ पे दीपिका, सुमी में? हम लोग 700 से ज्यादा हैं, 700 से ज्यादा बच्चे हैं। 700? 700? और कैसे ले जाने का प्लान था? कुछ आइडिया है आपको? बसेस की जा रही थी, क्या क्या प्लान क्या था, कुछ बता सकती हैं आप? जी, ऐसा बोला गया था हमें कि यहाँ से हम रशियन बॉर्डर तक जो कि 60 किलोमीटर्स है, यहाँ से बस के थ्रू जाएंगे और वहाँ पर जो रशियन बाउंड्री पर जो रशियन ऑफिशियल्स और इंडियन एम्बेसी मॉस्को वाली है, वो वहाँ के ऑफिशियल्स वहाँ पर खड़े हैं और फिर वो वहाँ से हमें बसेस के थ्रू मॉस्को लेकर जाएंगे और मॉस्को से इवैक्यूएशन होना था। बट यूक्रेनियन गवर्नमेंट क्लियरेंस अभी इंडियन गवर्नमेंट से कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, उस लिहाज से तो दिक्कत नहीं हो रही है? स्टॉक है? नहीं, स्टॉक है। हमें 1 हफ्ते के लिए स्टॉक करने के लिए, मतलब हमें बाहर जाने के लिए जब भी कर्फ्यू यहाँ पे लिफ्ट होता है, हमें 4 बजे तक, मतलब टाइम जोन होता है कि उतने बजे तक में हमें बाहर जाके सारा सामान लेकर आना होता है। लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे बहुत लंबी लाइन्स होती हैं, क्योंकि यूक्रेनियंस, बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स सब लोग उन शॉप्स में जाते हैं और मैक्सिमम टाइम तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। वहाँ पर फूड स्टॉक बहुत लिमिटेड होते हैं, हमें उन्हीं में से लेना होता है और जितना ज़्यादा हम स्टॉक कर सकें। हमें यहाँ से भी हम बाय वॉक नहीं जा सकते, हमें कैब लेकर जाना पड़ता है वहाँ पर। फिर हम वहाँ पे लाइन में लगते हैं, वहाँ से सारा सामान लेते हैं, फिर वहाँ जल्दी वापस आते हैं यहाँ। एक चीज़ और बताइए, क्या आपके आसपास बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं? क्या आवाज़ें आ रही हैं? क्या आपको बंकर्स में जाना पड़ता है? सायरन बज रहे हैं?
जी सर, हम अभी कल की बात है, हम लोग सबकी नींद उसी से खुली थी क्योंकि हमारे ही पास में थोड़ी दूर ही पर मतलब 15-20 मिनट का रास्ता होगा, वहाँ पर ब ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वज़ह से हम सबकी नींद खुली। हम इतने डरे हुए थे, हमें फटाफट से मैसेज आया कि हमें फटाफट रेडी होना है और हमें बंकर्स की तरफ जाना है। तो ऐसा रोज़ चल रहा है, कभी भी इन्फॉर्मेशन अभी भी हमें इन्फॉर्मेशन आई है कि आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, आप लोग सेफ रहिए, आप लोग बंकर्स में जाइए। सर ऐसा चल रहा है बिल्कुल कोई सेफ नहीं है, गन शॉट की आवाज़ें आती रहती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ें आती रहती हैं, बिल्कुल। पूरे आप टाइम यही चल रहा है। दीपिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं इंडिया में? आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? दीपिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।